हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्र। दोस्तों, आज के दौर की हकीकत ये है कि हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तनाव में है। किसी से भी बात करके आपको देखेंगे तो चेहरा उतरा हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों है? इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि ये तनाव की वजह क्या है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग केवल पॉजिटिव बातें करेंगे। इसीलिए इस चैनल का नाम है बी पॉजिटिव विद महेंद्र। तो परेशानी की वजह क्या है? हम लोग जो सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। हम लोग ऐसी बातों की चिंता करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें टेंशन होती है कि यार हमने जो कुछ पहना हुआ है उसको देख करके हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। ये क्या बात हुई भाई? हम क्या खाएंगे ये क्या पड़ोसी तय करेंगे? हम क्या पहनेंगे क्या ये लोग तय करेंगे? हमें क्या पसंद है, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, क्या ये सारी चीज़ें लोग तय करेंगे? और अगर लोग तय करेंगे तो फिर हमारे हिस्से में तो तनाव ही आएगा, खुशियाँ हमें कहाँ से मिलेगी? इसलिए अपने मन की सुनिए, अपने मन की सुनना सीखिए, अपने मन की करना सीखिए। बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे कामों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करके देखिए। अरे आप किसी एक पक्षी के लिए परिंदा बांध करके देखिए, आपको आपके मन को आनंद मिलेगा कि हाँ हमने एक भला काम किया है। उसको दाने डाल करके देखिए, सड़क पर पड़ा हुआ एक पत्थर हटा करके देखिए, आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने किसी को ठोकर लगने से बचा लिया है। ये होते हैं पॉजिटिव काम। इनको अपने जीवन में लेकर के आइए और खुशियाँ आपके पीछे पीछे चली आएंगी, ये मेरी गारंटी है। पुराने दिनों को याद करिए। पुराने दिन का मतलब समझते हैं ना आप? वो दिन, वो बचपन जब हम कागज़ की नाव के अंदर पूरे समुद्र को लांघने की क्षमता रखते थे। हमें लगता था कि हमारी ये नाव पूरी दुनिया के चक्कर काट सकती है। हमें लगता था कि हम सीढ़ी लगाकर चांद तक जा सकते हैं। ऐसी रंगीन कल्पनाएं, ऐसी हसीन कल्पनाओं को अपने जीवन में लेकर के आइए, आपके जीवन में खुशियाँ दौड़ी चली आएंगी। ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ। पुराने मित्रों को याद करिए, जो बचपन में जिनके साथ आपने छोटी छोटी बातें शेयर की थी। कांच की गोली खेलते समय आपने शेयर की थी, कंचे खेलते समय आपने शेयर किया था, छोटे छोटे फ्रूट को तोड़ने के लिए, छोटे छोटे फल को भी बांट कर के लिए, अरे संतरे की बनी हुई एक टॉफ़ी के लिए भी आप झगड़ते थे, लेकिन उससे प्यारा कोई नहीं होता था। उन दोस्तों को याद करने की कोशिश करिए, आपको मज़ा आएगा। उनसे ढूंढिए, उनसे बात करिए, आपको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा, आपका तनाव दूर होगा। और मित्र बनाना सीखिए, शत्रु नहीं। मित्र कैसे बनते हैं? मित्र बनते हैं एक दूसरे की कद्र करने से, एक दूसरे की इज्जत करने से। एक दूसरे में कमियां निकालने से कभी मित्र नहीं बनेंगे। कमियां निकालना छोड़िए, कमियां निकालने वाले बहुत लोग हैं जो मुंह लटकाए हुए चारों तरफ घूमते हुए मिल जाएंगे। आप उनके अंदर अच्छाई ढूंढिए, अच्छाई की मार्केटिंग करिए। आपका पड़ोसी अगर कुछ भी अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, वो आपको आनंद देगा। अगर उसका किया हुआ छोटे से काम के अंदर अगर आपको त्रुटि निकालने की कोशिश करेंगे तो खुशियाँ भी आपके आसपास नहीं आएगी। लक्ष्मी और खुशी एक ही बात है, वहीं आती है जहाँ आनंद होता है। अपनी हॉबी को महत्व दीजिए, अभिरुचि जिसको हम लोग कहते हैं। आपने बचपन में आपको पेंटिंग बनाने का शौक़ रहा होगा, बचपन में आपको किसी चीज़ को गाना गाने का शौक़ रहा होगा, बचपन में आपको छोटी छोटी चीज़ें करने का जो शौक़ रहा था, उसको फिर से जगाइए। ऑफिशियल काम के बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आनंद देती हैं। अगर आप महिला हैं, आपको कुकिंग का शौक़ हो सकता है, पुरुषों को भी होता है, तो उस कुकिंग के शौक़ को आप बढ़ाइए, आप अच्छा बनाइए, अपने परिजनों के लिए अच्छा बनाने की कोशिश करिए। कुछ भी अच्छा बनाएंगे, आपके पूरे घर के अंदर आनंद का वातावरण आएगा। परिवार को समय दीजिए, परिवार के साथ बैठिए, बात करिए और कमियां निकालना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने घर परिजन के लोगों की कमियां निकालने के बजाय आप उनकी अच्छाइयों को ढूंढिए और उसके ऊपर बात करिए। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। आपकी खुशियां आपके घर के रौनक को बढ़ा देगी। इसके अलावा हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो है बोरियत, मोनोटोनस। हमारी लाइफ एक रस से भरी हुई है, उसमें विविधता नहीं है। वो विविधता लेकर के आइए। कैसे लाएंगे? घूमना। आप घूमिए, घर से निकलिए, शहर में घूमिए, गांव को देखिए, जंगल को देखिए, पहाड़ को देखिए, रेत को देखिए। आप घूमेंगे तो आप अपने देश को जानेंगे, लोगों की संस्कृति को जानेंगे और आपके जीवन की जो एक रस्ता है वो मिट जाएगी, उसमें आनंद आएगा। और ध्यान ये रखना, आप सबको खुश कभी नहीं रख सकते। एक कहावत है कि बारिश आने से भी सारे लोग खुश नहीं होते।
एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बाप के दो बेटियाँ थी, एक की शादी हुई किसान के घर में और दूसरे की शादी हुई कुम्हार के घर। वो पिता कुछ दिनों बाद अपनी बेटियों से मिलने के लिए गया। पहली बेटी से मिलने के लिए गया। जब उसने पूछा अपनी बेटी से कि क्या हालचाल है तुम लोगों के, तो बेटी ने कहा कि पिताजी अगर 2 दिन में बारिश नहीं आई तो हम तो मर जाएंगे, हमारे लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, क्योंकि 2 दिन में बारिश नहीं आएगी तो फसल खराब हो जाएगी। उसने कहा कि बेटा जैसा हरी इच्छा होगी वैसा ही होगा। वो दूसरी बेटी से मिलने के लिए चला गया जिसके घर में बर्तन बनाने का काम था, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। उसने बेटी से पूछा कि सब ठीक है, तो बेटी ने कहा कि पिताजी बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन में बारिश आ गई, अगर 2 दिन में बारिश आ गई तो हमारा मरना निश्चित है, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा कि जैसी हरी इच्छा बेटा, और वो कह करके अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि बेटियां कैसी है, तो उसने कहा कि एक को तो मरना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी ने बड़े आश्चर्य से और क्रोध में पूछा कि ये क्या बात हुई, एक को मरना क्यों पड़ेगा? तो उसने कहा कि निश्चित मानिए एक को मरना पड़ेगा, बारिश आ गई तो कुम्हार है वो मरेगी, और बारिश नहीं आई तो जो किसान है वो मरेगी। कहने का तात्पर्य है कि बारिश आने से भी किसी न किसी को परेशानी होती है। अगर एक को खुशी मिलती है तो दूसरे के लिए कष्ट वो लेकर के आती है। इसलिए ये कोशिश करना कि हम सबको खुश कर देंगे, ये हमारा वहम मात्र है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए जिसे आप खुश कर सकते हैं करिए, परंतु सबको खुश कर देंगे ऐसी भावना को मत पालिए। जो आपका लक्ष्य है जीवन का, जो अपना लक्ष्य है जीवन का, उसको बहुत बड़ा मत बनाइए। अपनी सीमाओं को ध्यान में रखिए, अपनी सीमाओं के अनुसार कार्य को करिए। आप किसी बड़े ऐसे काम को जो है शुरू कर लेते हैं जो आपके वश का नहीं होता है, तो फिर आप जीवन में उस विफलता मिलती है और वो विफलता आपको तनाव देती है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतनी बातें करेंगे कि अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखिए, मस्त रहिए, अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को समय दीजिए, छोटे छोटे कामों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करिए और दूसरों की कमियां निकालना छोड़िए और अपने आप को पहचानिए। जो आपका मन करता है उसको करने की कोशिश करिए। खुशियां आपके द्वार तक दौड़ी हुई चली आएगी, ये आपके साथ मेरा वादा है। और मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में जिसके अंदर किसी और पॉजिटिव विषय पर हम लोग बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।